नु बोला भाई किसानों का धन लूट के रंगरास करने तक क्या होगा। अरे जमाखोर बेईमानो, यूं देश का नाश करने तक क्या होगा। ये पंक्तियां ठीक बैठती है क्योंकि करीब 7 साल पहले शिवानी क्षेत्र के किसानों को जो ठगी का शिकार हो गए थे, उन किसानों के लिए एक रात भरी खबर सामने आई है कि शिवानी के रहने वाले एक सेठ के बेटों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिचपड़ी के रहने वाले सज्जन सेठ, जिन्होंने 7 साल पहले शिवानी में आकर अपना कारोबार फैलाया, या यूं कहें कि उन्होंने अपना जाल फैलाया और किसानों को भ्रमित करते हुए किसानों से अनाज खरीदना शुरू किया। दोस्तों, सज्जन सेठ इलाके के एक बड़े कारोबारी थे। उनके 3 बेटे थे जो उन्हीं की आड़ती की दुकान में काम करते थे। रविंद्र, संजय व राजेश गोयल, ये तीनों बेटे सेठ के साथ सेठ की दुकान में काम करते थे। इन्होंने किसानों से अनाज खरीदा, किसानों से पैसे लिए और करोड़ों रुपए लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मामला करीब 6 से 7 साल पहले का है कि कुछ शिवानी क्षेत्र के व राजस्थान क्षेत्र के कुछ किसानों ने कोर्ट में एक अपील दायर की थी कि हम सज्जन सेठ की ठगी का शिकार हो चुके हैं। मामले को 6 से 7 साल लंबा समय लग गया, लेकिन उन किसानों को कहीं न कहीं न्याय मिलने की उम्मीद जाग चुकी है। अब सवाल ये है, उन तीनों लड़कों को, जो सेठ के लड़के थे, उनको अदालत ने सजा तो सुना दी है। क्या सेठ की संपत्ति नीलाम करके उन किसानों का पैसा वापस हो पाएगा? दोस्तों, जो किसान हर समय सपना देखते हैं कि हम हमारी फसल बेचकर हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का पालन पोषण करें, उन किसानों ने सेठ पर विश्वास करके और उन्हें अनाज में पैसा सौंपने का काम किया और सेठ ने करीब 2 करोड़ 26 लाख रुपए लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। जब किसान सेठ की दुकान पर आकर के देखते हैं तो दुकान पर ताला लगा हुआ मिलता है। फिर किसान अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। शिवानी अदालत के जज एमजेड खान की अदालत ने आईपीसी की धारा 420 व 406 के तहत सेठ के तीनों बेटों रविंदर, संजय व राजेश गोयल को 3-3 साल की सजा व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि कुछ किसान साथियों का यह भी कहना है कि यह सजा बहुत कम है। क्या किसानों का पैसा भी वापस मिल पाएगा? उनको तो सजा कोर्ट ने दे दी, क्या किसानों का जो पैसा है वो सेठ की संपत्ति नीलाम करके किसानों को मिल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, कुछ आड़ती ऐसे होते हैं कि किसानों से अनाज खरीदते हैं, किसानों को पैसा ब्याज पर देते हैं, उनसे लेते हैं, लेकिन फिर किसानों को चूना लगा दिया जाता है। ऐसे मामले पहले भी कई प्रकाश में आए थे, लेकिन शिवानी मंडी का ये पहला और बड़ा मामला सामने आया है। अब देखना ये होगा क्या वास्तव में उन किसानों को न्याय मिलेगा, क्या उन किसानों को उनका पैसा ही वापस मिलेगा। दोस्तों, उन किसानों ने भी सपने देखे थे कि वे भी अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे और फसल बेचकर सेठ से पैसे लाएंगे, पैसे ला करके अपने परिवार को पालेंगे। लेकिन उन किसानों को क्या पता था कि वो सेठ उनको करोड़ों का चूना लगा करके फरार हो जाएगा। सेठ फरार हो गया अपने पूरे परिवार के साथ, अपने तीनों बेटों के साथ। मामला अदालत में चला। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा शिवानी के जज साहब एमजेड खान का, जिन्होंने दोषियों को सजा सुनाई और 3-3 वर्ष की सजा व 5-5 हजार रुपए जुर्माना की सजा दोषियों को सुना दी गई है। अब देखना ये होगा क्या किसानों को उनका पैसा वापस मिल पाता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि एक अहम जानकारी हमारे शिवानी क्षेत्र के किसानों को व हमारे दर्शकों को मिले। आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।